नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है मित्रों। अब वर्तमान में होली संगम चल रहा है मित्रों। तो इस होली संगम में आपकी अपनी दर्पण क्लासेज करौली ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मित्रों। जिसमें आप लोग देख रहे होंगे, एक विद्यार्थियों के लिए बड़ा उपहार लेकर आई है आपके दर्पण क्लासेज करौली मित्रों। ये है आपके होली हंगामा जो आपके सामने है मित्रों। 21 मार्च से 31 मार्च खतरनाक ऑफर है। सभी कोर्सों पर 90 से 95% की छूट है। 90 से 95% की छूट है प्रत्येक कोर्स पर। आपके कम से कम 90 और अधिकतम 95% अलग अलग कोर्सों पर अलग अलग प्रकार से लगभग तो आप जाओगे तो ना के बराबर रेट है कोर्सों की इस टाइम पे। 21 मार्च से 31 मार्च तक आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए। उस प्ले स्टोर पे टाइप कीजिए दर्पण क्लासेज करौली। प्ले स्टोर पे अपने मोबाइल को उठाइए, मोबाइल को ऑन कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए दर्पण क्लासेज करौली। और जैसे ही आप दर्पण क्लासेज करौली टाइप करोगे तो वहां पर आपकी दर्पण क्लासेज खुलकर आ जाएगी। इस प्रकार का लोगो आ जाएगा आपके सामने, दर्पण क्लासेज का इस तरह का। पर माँ सरस्वती बनी हुई है, बुक है, नीचे करौली लिखी हुई है, बीच में दर्पण क्लासेज और डीसी लिखा हुआ है दर्पण क्लासेज। इस तरह का लोगो आएगा आपके सामने, बस उसी को इंस्टॉल कर लीजिए दर्पण क्लासेज करौली ऐप को और तुरंत ऑफर का फायदा लीजिए प्रेम और अपनों के लिए। बिल्कुल मित्रों, यदि किसी की जिंदगी संभालनी है, किसी व्यक्ति को जिंदगी में मजबूत बनाना है, किसी की 7 पीढ़ी को मजबूत बनाना है, तो मित्रों उसको शिक्षा प्रदान कर दीजिए और कोई जरूरत नहीं। मैंने आप कई बार आप लोगों से कहता हूं कि आपको यदि कोई व्यक्ति मजबूत बनाना है तो उस व्यक्ति के लिए शिक्षा दे दो बस, केवल आप। और आपकी जरूरत है ही नहीं फिर उस व्यक्ति को, वो अपने आप कमाने खाने इंटेलिजेंट अपने आप हो जाएगा। आप लोगों को उसको समझाने की फिर जरूरत ही नहीं है। शिक्षा एक बेहद संसाधन है जिससे एक परिवार की 7 पीढ़ियों की जिंदगी को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल आप इस ऑफर का फायदा उठाएं और सभी कोर्सों पर 90 से 95% जो डिस्काउंट है उसका बेनिफिट लें। लिमिटेड टाइम के लिए है, केवल 21 मार्च से 31 मार्च तक है मित्रों। ऐसा नहीं कि आप सोचते रहें कि लाओ कल खरीदेंगे परसों खरीदेंगे और जब तक 31 मार्च निकल जाए बाद में आपको पछताना पड़े कि रे यार काश हम खरीद लेते तो ऐसा हो जाता, अब इतनी फीस हो गई, अब दोबारा से ऑफर कब निकले, पता नहीं दोबारा से ऑफर निकले या ना। इसलिए ऑफर नहीं चूक जाए मित्रों। आप अपने सगे संबंधी जो भी जानकार हैं सब तक पहुंचा दीजिए इस चीज, जिससे हर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सके मित्रों। तो ये आपके होली धमाका सपनों पर सफलता का रंग दर्पण के साथ चढ़ेगा आपके। बिल्कुल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मित्रों। लास्ट क्लास में हम लोग गाय की नस्लें पढ़ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री में, जिसमें गाय की कुछ नस्लें आप लोगों ने पढ़ ली थी। अब उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे कि गाय की जो अगली नस्ल है वो आपके सामने है। गाय की जो अगली नस्ल है वो आपके सामने है। और गाय की अगली नस्ल कौन सी है? मालवी। गाय की अगली नस्ल है आप लोगों के सामने है मालवी। ये मालवी गाय की नस्ल है आप लोगों के सामने। अब इस मालवी जो गाय की नस्ल है आप लोगों के सामने, देखो इस मालवी गाय की नस्ल से किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल तुरंत तैयार हो जाइए आप लोग। किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, कैसा कार्य करना है। देखो मालवी, अब मालवी गाय पर यदि आप लोग चलोगे तो मालवी गाय, बिल्कुल मालवी से किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। मालवी गाय, मालवी गाय सबसे पहले तो हम लोग जिस तरह से अब तक गायों को पढ़ते आए हैं कि उस गाय का क्या देखते हैं, मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उस गाय का मूल स्थान कहाँ है या उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है। तो यदि आप मूल स्थान की बात करोगे, मूल स्थान, मूल स्थान या मूल स्थल, या आप लोग कह सकते हो उत्पत्ति स्थल, तो मालवी गाय का उत्पत्ति स्थल, मालवी गाय का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? तो मालवी गाय के जब उत्पत्ति स्थल पर आप लोग बात करोगे तो देखो मालवी गाय तो कहाँ की है, तो इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मालवी गाय कहाँ की, मालवा प्रदेश या मालवा क्षेत्र के। अब ये उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो उत्पत्ति स्थल कहाँ हो गए आपके, मालवा क्षेत्र। तो मालवा क्षेत्र, ये जो मालवी गाय है ये कहाँ की है, तो मालवा क्षेत्र की है आपके, कौन सी, मालवी गाय। तो यदि आपसे पूछा जाए मालवी गाय का विस्तार, वो मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल है, तो आपके आंसर हो जाएगा कहाँ पर, मालवा क्षेत्र। और ये मालवा क्षेत्र कौन सा, मध्य प्रदेश में, कहाँ आपके, एमपी। कौन सा आपके, एमपी। तो एमपी का जो मालवा क्षेत्र है उसका मेन उत्पत्ति स्थल माना गया है किसका, मालवी का। तो मालवी का मेन उत्पत्ति स्थल माना गया है। लेकिन आप जब इसका विस्तार देखोगे तो इस गाय का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इस गाय का जो विस्तार है, इस गाय का जो विस्तार है वो विस्तार कहाँ पर है, ये जो आपके मालवी गाय है इसका विस्तार कहाँ पर है। तो यदि आप लोग इसके विस्तार की बात करो कि इसका विस्तार कहाँ पर है, तो एमपी और राजस्थान दोनों ही जगह विस्तार है। एमपी और कहाँ पर, राजस्थान में। तो एमपी में भी विस्तार है इसका, मध्य प्रदेश में भी, और कहाँ विस्तार है आपके, राजस्थान में भी विस्तार है इसका। कहाँ पर, राजस्थान में और एमपी में। अब राजस्थान में और एमपी में जो विस्तार है, अब राजस्थान और एमपी में कहाँ कहाँ पर विस्तार है, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है, तो मंदसौर, कौन सा है आपके, मंदसौर, मंदसौर है, रतलाम है, मंदसौर, रतलाम, और कहां पर है आपके, तो मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इन इलाकों में, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इन क्षेत्रों में किसका विस्तार है, मालवी गाय का। यदि आपसे कहा जाए कि मालवी गाय का विस्तार किन क्षेत्रों में है, तो मालवी का विस्तार है आपके मंदसौर है, रतलाम है, उज्जैन है, इनमें इसका विस्तार है। लेकिन आप लोग राजस्थान पे आ जाइए, राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो राजस्थान में यदि आप लोग देखोगे तो मालवी का जो विस्तार है, मालवी जो गाय है, इस मालवी गाय का राजस्थान में विस्तार कहां पर है, तो राजस्थान में आपकी है चित्तौड़गढ़। राजस्थान में इसका विस्तार कहां पर है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विस्तार माना गया है, बांसवाड़ा। तो राजस्थान में इसका विस्तार कहां पर है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, झालावाड़, इन क्षेत्रों में विस्तार माना गया है। तो देखो मालवी गाय, मालवी गाय का उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान कहां पर है, तो मध्य प्रदेश, मालवा क्षेत्र। मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वो इसका क्या माना गया है, उत्पत्ति स्थल। तो देखो मालवी, मालवा, मालवी, मालवा सीधा जुड़ गया। तो मालवी का कौन सा, मालवा, मालवा कौन सा, मध्य प्रदेश, विस्तार मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़। राजस्थान में कहां पर है आपके, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़, इन पर राजस्थान में विस्तार है। यदि मध्य प्रदेश में देखोगे तो मंदसौर है, रतलाम है और उज्जैन। मंदसौर, रतलाम और उज्जैन, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन। तो मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में विस्तार है। एक तो मंदसौर, रतलाम, उज्जैन। राजस्थान में कहा है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में विस्तार है। उत्पत्ति स्थल मालवा क्षेत्र है जो कहां पर है, मध्य प्रदेश। मालवा क्षेत्र कहाँ का, मध्य प्रदेश का। तो ये मालवी गाय का उत्पत्ति स्थल और विस्तार से यदि क्वेश्चन आता है तो ये आपके सामने। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मालवी गाय है, इस मालवी गाय
ये है आपके मालवी गाय। अब ये जो मालवी गाय, इस मालवी गाय पर और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? तो मालवी गाय, इस मालवी गाय को लेकर और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर देखे जा सकते हैं? तो देखो मालवी गाय पर और क्वेश्चनों की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले मालवी गाय का देखते हैं हम लोग रंग, कि जो मालवी गाय, इस मालवी गाय का रंग कैसा होता है। ये जो मालवी गाय, इस मालवी गाय का रंग कैसा होता है? तो रंग देखिए मालवी गाय का रंग कैसा है। तो मालवी गाय के रंग पर हम लोग बात करें कि जो मालवी गाय आप लोगों के सामने है, इस मालवी गाय का रंग कैसा है? तो इस मालवी गाय का प्रॉपर सफेद दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, प्रॉपर सफेद नहीं है मालवी गाय का। मालवी गाय का जो रंग है वो प्रॉपर सफेद नहीं है, आ, हल्का सफेद है और धूसर टाइप का है, मतलब लोहा जैसा धूसर, हल्का सफेद, लोहा सा धूसर या हल्का सफेद। तो आप लोग कह सकते हो लोहा सा, लोहा सा तर या हल्का सफेद, लुहासा धूसर, या आप लोग कह सकते हो क्या हल्का सफेद। तो लुहासा धूसर या हल्का सफेद रंग है किसका? मालवी का। तो मालवी का रंग कैसा है? तो मालवी का रंग है हल्का लुहासा धूसर है, मतलब प्रॉपर सफेद नहीं है और सफेद है भी, ऐसा कह सकते हो, हल्का सफेद है एक तरह से, ऐसा कह सकते हो। यदि आप शरीर की बात करो तो इसका शरीर कैसा है? तो देखो शरीर पर जब आप लोग बात करोगे तो शरीर छोटा आकार है और गठीला है। तो आप लोग कह सकते हो शरीर कैसा होगा? गठीला व छोटा आकार, गठीला। तो शरीर गठीला, शरीर गठीला, शरीर गठीला होता है वह छोटा आकार, शरीर गठीला व छोटा आकार। तो इसका शरीर गठीला होगा और आकार में कैसी होगी? ये छोटी। तो शरीर गठीला और छोटा आकार है। तो इस गाय का शरीर कैसा है? गठीला है और छोटा आकार है, मतलब बड़ा आकार नहीं है, छोटे आकार की है, और शरीर कैसा है? गठीला। अब देखो सींगों पर बात करें तो सींग ज्यादा नहीं है, जैसे कांकरेज के तो बहुत हैवी सींग थे आपके, कांकरेज के तो आप लोगों ने देखे थे, खतरनाक सींग थे। 90% कैंसर के लिए जिम्मेदार थे वो तो, 90% कांकरेज में कैंसर उत्पन्न कर रहे थे वो सींग, तो इतने खतरनाक थे, वो तो हानिकारक हो गए थे उसके लिए। तो सींग, ये तो सींग बहुत ज्यादा लंबे थे आपके कांकरेज के जो सींग थे, लेकिन इसके जो सींग हैं वो ज्यादा लंबे नहीं है, ज्यादा लंबे सींग नहीं है आपके, और हल्के से मोटे भी हैं सींग, और छोटे हैं, ज्यादा लंबे नहीं है। तो यदि आप सींग की बात करो तो इसके जो सींग हैं वो सींग कैसे हैं आपके? तो छोटे एवं मोटे। तो सींग की बात करो तो सींग कैसे हैं? तो सींग छोटे हैं और कैसे हैं? मोटे। तो सींग छोटे और मोटे हैं। कान देखोगे इसके मालवी के तो कान कैसे हैं? बिल्कुल खतरनाक चौकन्ना गाय है, इसके कान एकदम चौकन्ने रहते हैं, एनी टाइम चौकन्ने रहते हैं इसके कान। तो छोटे और चौकन्ने कान है, इस तरह से खड़े, एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि जो कान है वो खड़े हुए रहते हैं। खड़े हुए का मतलब है इस तरह से रहते हैं, इस तरह से सीधे रहते हैं आपके, इस तरह से नहीं रहते, इस तरह से रहते हैं। तो इसके कान है, वो कान कैसे हैं? छोटे और चौकन्ने, छोटे और चौकन्ने हैं आपके। तो कान कैसे हैं? छोटे, छोटे चौकन्ने, छोटे चौकन्ने एवं, छोटे चौकन्ने एवं खड़े हुए कान है। छोटे चौकन्ने और कैसे हैं? खड़े हुए, छोटे चौकन्ने एवं खड़े हुए। तो यदि आप कान की बात करोगे तो इस गाय के कान कैसे हैं? तो छोटे हैं, चौकन्ने हैं और खड़े हुए। तो छोटे चौकन्ने और खड़े हुए क्या पाए जाते हैं? इसके कान पाए जाते हैं। तो जो मालवी गाय है इसके कान छोटे चौकन्ने और खड़े हुए हैं, सींग छोटे और मोटे हैं, शरीर गठीला है और छोटा, छोटे आकार का है। शरीर कैसा है? गठीला, और कैसा है आपके? छोटे आकार का है।
अब इसकी गर्दन की बात करोगे तो छोटी है और कैसी है, मजबूत। यदि हम लोग गर्दन पर बात करें तो गर्दन कैसी है इसकी, तो इसकी गर्दन छोटी, गर्दन कैसी है, छोटी एवं मजबूत गर्दन है। तो इस गाय की गर्दन कैसी है, तो गर्दन कैसी है आपकी, छोटी गर्दन है, मजबूत गर्दन है। छोटी और कैसी गर्दन है आपकी, मजबूत है। अब ये टांगों को आप देखोगे तो छोटी टांग है, लेकिन कैसी है, मजबूत है, गठीला शरीर है इसलिए। तो टांगे कैसी हैं इसकी, टांगे, तो टांगे कैसी हैं, छोटी, छोटी टांगे और कैसी टांगे, मजबूत। तो छोटी और मजबूत टांगे, तो टांगों की बात करोगी तो इस गाय की टांगे कैसी होती हैं, छोटी टांगे होती हैं, मजबूत होती है, कट कांटी गठीली है आपके, शरीर छोटा है, ज्यादा लंबा बिडोल नहीं है, सींग भी ज्यादा बिडोल नहीं है आपके, मोटे हैं, कान छोटे हैं लेकिन चौकन्ने और खड़े हुए रहते हैं कान, कैसे रहते हैं, चौकन्ने और खड़े हुए कान रहते हैं। अब ये जो गल कम्बल है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जब भी सुविकसित गल कम्बल है इसका, गल कम्बल है वो कैसा है आपके, सुविकसित है। यदि आपसे पूछा जाए गल कम्बल, तो गल कम्बल, गले में कम्बल, अरे ये तो शाही लोगों के होता है, तो शाही वाल का ज्यादा था गल कम्बल, लेकिन इसके गल कम्बल पर आप बात करो तो गल कम्बल होता तो है, सुविकसित गल कम्बल है, एक तरह से कह सकते हो सुविकसित। तो गल कम्बल कैसा है, सुविकसित। तो सुविकसित गल कम्बल है, टांगे छोटी और मजबूत हैं, गर्दन छोटी एवं मजबूत है आपकी। तो गर्दन और टांगे छोटी होती हैं और मजबूत होती हैं। गर्दन और टांगे कैसी होती हैं, छोटी और मजबूत होती हैं। इसके अलावा ये जो मालवी नस्ल है, ये बहार वाहक नस्ल है, किस कैटेगरी में आती है, बहार वाहक नस्ल की कैटेगरी में आती है। तो जो मालवी है वो किस प्रकार की नस्ल है, तो ये जो मालवी है, कौन सी, मालवी, ये मालवी किस प्रकार की नस्ल है, तो मालवी गाय ये आपके भारवाहक, भारवाहक नस्ल है। कौन सी आपके, भारवाहक नस्ल है। ये जो मालवी गाय है, यदि मालवी गाय की आप बात करो कि कौन किस प्रकार की नस्ल है मालवी गाय, तो ये एक भारवाहक नस्ल है मालवी गाय। जो मालवी गाय कैसी है, तो भारवाहक नस्ल है, मतलब वजन ढोने में सक्षम है, भारवाहक नस्ल है मालवी गाय। इस नस्ल के जो बैल हैं उनका कृषि कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। इस नस्ल के जो बैल हैं उन बैलों का उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जाता है। इस नस्ल के बैलों का उपयोग, इस नस्ल के बैलों का उपयोग कृषि कार्य हेतु, तो जो मालवी गाय है इसके बैलों का इस्तेमाल किसमें किया जा रहा है, एग्रीकल्चर में किया जाता है। कृषि कार्य हेतु इसके बैलों का इस्तेमाल किया जाता है मालवी। तो कृषि कार्यों हेतु इसके बैलों का इस्तेमाल है, कौन सी का, मालवी का, मालवी का है। इसके अलावा यदि आप लोग देखोगे कि भार, वजन का, वजन की क्या स्थिति है इस गाय में, तो नर का वजन कितना होगा और मादा का वजन कितना होगा। नर और मादा में यदि वजन की स्थिति हम लोग देखेंगे कि जो गाय मालवी, इसमें भार की क्या स्थिति है, तो लगभग नर का होता है आपके 450 से 500 किलोग्राम के करीब लगभग, और मादा का 350 से 450 के करीब होता है। तो मादा का लगभग कितना होता है, 350 से 450 ग्राम के करीब होता है। तो यदि आप भार की बात करो कि भार कितना होगा, तो नर का जो भार है वो लगभग 450 से 500 होगा, मादा का 350 से 400 केजी के करीब क्या होगा, भार पाया जाता है। कौन सी नस्ल, मालवी गाय। कौन सी गाय, आपके मालवी गाय। तो मालवी गाय में ये स्थिति रहती है। अब उसके बाद में मालवी गाय का यदि दूध देखें हम लोग, दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, तो दूध उत्पादन की क्या कंडीशन है मालवी गाय की, तो दूध उत्पादन पर जब यदि देखा जाए कि दूध उत्पादन कितना रहता है, तो ये भार वाहक नस्ल है इसलिए दूध का ज्यादा लेना देना नहीं है,
लेकिन जब भी आप लोग ध्यान रख सकते हो कि दूध लगभग कितना होता है, तो 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात है। 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन है इसका। तो ये मालवी गाय की रूपरेखा है आप लोगों के सामने। तो दूध उत्पादन लगभग 700 से 900 है। एग्रीकल्चर में इसके बैलों का बड़ा इस्तेमाल है। भार भाग नस्ल है। भार नर का 450 से 500 होगा, मादा का 350 से 450 के करीब रहता है आपके मालवी का। इसके अलावा मालवी के कुछ कैरेक्टर हैं जो सीधे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को कि रंग दुआ सा दूसर या हल्का सफेद होगा, शरीर गठीला व छोटे आकार का होगा, सींग छोटे मोटे होंगे, कान छोटे चौकन्ने और खड़े हुए होंगे, गर्दन छोटी और मजबूत होगी, टांगे छोटी और मजबूत। गलकम्मल कैसा है? सुविकसित है इसका गलकम्मल। इसके अलावा मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थल मालवा क्षेत्र है जो एमपी का है। विस्तार कहाँ है? एमपी और राजस्थान में। तो एमपी में कहाँ है? मंदसौर, रतलाम, उज्जैन। मंदसौर, रतलाम और उज्जैन। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और कहां पर है? झालावाड़ में। तो ये आपके मालवी गाय को लेकर है। क्या आपके किसको लेकर है? मालवी गाय को लेकर है। अगली है आपके, ये रही आपके मेवाती। अगली जो गाय आपके सामने वो कौन सी है? मेवाती। मेवाती गाय है आपकी। ये कौन सी गाय है आपकी? मेवाती। मेवाती गाय आप लोगों के सामने मेवाती गाय। मेवाती गाय। अब देखो मेवाती गाय में यदि देखा जाए कि जो मेवाती गाय, कोई इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो मेवाती गाय है, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सबसे पहले हम लोग उसी तरह से बात करते हैं। तो देखो मेवाती गाय से क्वेश्चन कैसे आप लोगों के लेवल पर बन सकते हैं, मेवाती गाय को लेकर के किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर बन सकते हैं। तो मूल स्थल मतलब उत्पत्ति कहाँ से है, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछा जा सकता है। दूसरा, राजस्थान को लिंक करना ही है और यदि कोई उपनाम हो तो उसको याद रख दो और फिर सीधे करेक्टर याद कर लो। बड़ी लिमिटेड चीजें हैं इनमें, यदि किया जाए तो बड़ी लिमिटेड चीजें एक एक गाय में आसानी से आप लोग कवर कर सकते हो, बड़े इजी वे में और आसानी से कवर किया जा सकता है। थोड़ा सा आपको एक्टिवनेस रखनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है चीजों। देखो इसके बारे में यदि देखा जाए कि जो मेवाती गाय, यदि इस मेवाती का उत्पत्ति स्थल देखेंगे आप लोग, उत्पत्ति स्थल यदि देखेंगे मेवाती का, तो मेवाती का उत्पत्ति स्थल क्या है? उत्पत्ति स्थल, क्या आप लोग कह सकते हो मूल स्थान कहाँ है इसका? मेवाती का मूल स्थान कहाँ है? मतलब मेवाती कहाँ से आई है और उत्पन्न कहाँ हुई है जो मेवाती है वो, तो मूल उत्पत्ति स्थल कौन सा है इसका? तो वैसे तो नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो मेवात वाला क्षेत्र है वो दो जगह, एक तो हरियाणा में और राजस्थान वाले इलाके में भी आता है मेवात, और कुछ हिस्सा हरियाणा वाले में भी आता है। तो मूल उत्पत्ति स्थल हरियाणा और राजस्थान है। मूल उत्पत्ति स्थल इसके कौन से माने गए हैं? तो एक तो माना गया है आपके कौन सा? हरियाणा, हरियाणा। और कौन सा माना गया है? राजस्थान। तो इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ माना जाता है? तो इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है हरियाणा और राजस्थान। तो हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान का मेवात क्षेत्र माना जाता है। हरियाणा और राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है, हरियाणा और कहाँ का? राजस्थान का। हरियाणा और राजस्थान का जो मेवात वाला क्षेत्र है वो इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है किसका? मेवाती का। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मेवाती का उत्पत्ति स्थल है, तो मेवाती का उत्पत्ति स्थल हरियाणा और राजस्थान का मेवात क्षेत्र है। अब राजस्थान पर आ जाओ प्रॉपर कि मेवात में कौन से आएंगे, तो राजस्थान के कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, ये वाला इलाका किसमें आता है? मेवात। अलवर और भरतपुर वाला इलाका किसमें आता है? आपके मेवात में आता है। तो राजस्थान में यदि इसको देखोगे आप लोग, तो राजस्थान में कहाँ देखोगे आप इसको? राजस्थान में यदि आप लोग देखोगे इसको, तो राजस्थान में कहाँ देखोगे? तो राजस्थान में, राजस्थान में यदि देखा जाए तो कहाँ देखोगे?
तो राजस्थान में देखोगे आप लोग अलवर, अलवर, और एक कौन सा आता है आपके भरतपुर, अलवर और भरतपुर वाला इलाका आता है इसमें। तो राजस्थान में अलवर और भरतपुर वाला इलाका आता है, राजस्थान में अलवर और भरतपुर वाला इलाका आता है इसमें, राजस्थान में अलवर और भरतपुर वाला आता है। वैसे उत्पत्ति मेवात क्षेत्र कौन सा, हरियाणा और राजस्थान का मेवात क्षेत्र माना जाता है, लेकिन राजस्थान पर आप बात करोगे तो अलवर और भरतपुर ही मेवात में आते हैं। तो यहाँ पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है किसकी, मेवाती गाय की। मेवाती गाय का उपनाम यदि आपसे कभी पूछा जाए तो कोसी है। मेवाती गाय का यदि आपसे उपनाम पूछ लिया जाए, मेवाती गाय का उपनाम क्या है, तो मेवाती गाय का जो उपनाम है वो क्या है आपके, तो मेवाती गाय को कोसी के नाम से भी पुकारा जाता है। मेवाती गाय को किस नाम से पुकारा जाता है, कोसी के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो इसका उपनाम कोसी भी है। तो मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल हरियाणा और राजस्थान का मेवात क्षेत्र है। राजस्थान में आपकी अलवर और भरतपुर वाला इलाका है। उपनाम कौन सा है, कोसी। उपनाम क्या है इसका, कोसी आपके मेवाती। अब बात आती है कि जो मेवाती गाय है, ये आपके सामने इसका चित्र है मेवाती गाय का, कि मेवाती गाय के जो करेक्टर हैं वो किस तरह के हैं, मतलब मेवाती गाय कैसी दिखाई देती है, क्या मामला है मेवाती गाय का, वो हम लोग देखते हैं इस मेवाती गाय में। तो देखो यदि रंग पर बात की जाए मेवाती गाय के, पर मेवाती गाय का रंग कैसा होगा, तो मेवाती गाय का जो रंग है, मेवाती गाय का रंग कैसा है, तो रंग की यदि बात की जाए तो मेवाती गाय का रंग कैसा है, सफेद है। सफेद रंग होता है इस मेवाती गाय का। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिर, गला है, कंधे हैं, इन पर हल्की हल्की सी, सिर, गला, कंधा, इन पर हल्का हल्का सा क्या होता है, ब्लैक पाया जाता है, मतलब इस हिस्से पर। जैसे आप लोग कहोगे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, जैसे ये सिर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ये कंधे गले वाला हिस्सा है, ये कंधे वाला हिस्सा है, इस पर हल्की सी ब्लैकनेस पाई जाती है, इस पर हल्का सा काला रंग पाया जाता है। तो आप लोग कह सकते हो कि इसका रंग तो कैसा होगा, सफेद। लेकिन सिर है, गला है, और जो कंधा है, सिर, गला और कंधा, ये जो सिर, गला और जो कंधा है, इस सिर, गले और कंधे पर कैसा रंग होगा, तो सिर, गला और कंधा है, इस पर कैसा रंग पाया जाता है, तो हल्का काला रंग पाया जाता है। सिर, गला और कंधा, इस पर कैसा रंग होगा, तो कैसा रंग होगा आपके, हल्का काला रंग, हल्का काला रंग पाया जाता है। तो इस पर कैसा रंग होता है, हल्का काला रंग होता है। सिर, गला और कंधे हैं, इस पर कैसा रंग पाया जाएगा, तो हल्का काला रंग पाया जाता है आपके, तो हल्का काला रंग पाया जाएगा सिर, कंधा, गला, इन पर। लेकिन ऑल ओवर का रंग कैसा होगा, सफेद होगा। ऑल ओवर का रंग इस गाय का कैसा होगा, तो सफेद रंग की पाई जाएगी। तो मेवाती का ऑल ओवर का रंग तो कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। ऑल ओवर जो रंग होगा वो कैसा होगा, सफेद होगा। अब शरीर कैसा होगा, तो ये जो मेवाती गाय है, शरीर कैसा दिखाई दे रहा है, तो मध्यम और ढीला ढाला सा, एक तरह से सुस्त टाइप की है, एक तरह से शांत स्वभाव की है। तो शरीर कैसा होगा, तो शरीर मध्यम आकार का, शरीर कैसा पाया जाता है, तो शरीर, शरीर मध्यम आकार का, तो शरीर कैसा होता है, मध्यम आकार का होता है। तो शरीर मध्यम आकार का होता है। इसके अलावा ढीला ढाला, शरीर मध्यम आकार का होता है, कैसा होता है, ढीला ढाला सा शरीर होता है। शरीर मध्यम आकार का होता है, शरीर ढीला ढाला, शरीर मध्यम आकार का होता है और ढीला ढाला होता है। और देखें और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके जो ये नथुने हैं, ये नथुने कैसे होते हैं, चौड़े। तो नथुने, नथुने कैसे पाए जाते हैं इस गाय के, तो यदि आपसे नथुनों के बारे में पूछा जाए कि नथुने कैसे पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा चौड़े।
तो चौड़े नथुने पाए जाते हैं। शरीर ढीला ढाला होता है, शरीर मध्यम आकार का होता है, रंग सफेद होगा, सिर गला और कंधा कैसे होंगे, हल्का काला होगा। सिर गले और कंधे कैसे होंगे, हल्के काले होंगे। अब चेहरा कैसा है, तो हल्का लंबा चेहरा है। चेहरा देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से हल्का सा क्या है, लंबा है। तो चेहरा कैसा होगा, लंबा। तो चेहरा लंबा होता है। और देखें और क्या विशेषता है इसकी, चेहरा लंबा होता है। और देखो चेहरा इसका क्या है, लंबा होता है। सींग देखो तो सींग मध्यम आकार के, और सींग मध्यम आकार के, और हल्के से देखो यहाँ से पीछे की ओर दबे हुए हैं। तो सींग मध्यम आकार के। यदि आप लोग सींगों पर बात करोगे तो सींग कैसे होंगे, तो इसके सींग होते हैं मध्यम आकार के। सींग मध्यम आकार के होते हैं, मध्यम आकार के, मध्यम आकार के। और हल्के से किधर, पीछे की ओर। सींग मध्यम आकार के होंगे और पीछे की ओर मुड़े हुए रहेंगे या झुके हुए रहेंगे। सींग मध्यम आकार के एवं पीछे की ओर, एवं पीछे की ओर और मुड़े हुए, मध्यम आकार के होंगे। और कैसे होंगे, पीछे की ओर मुड़े हुए होंगे। यहाँ से हल्के से पीछे की ओर मुड़ रहे हैं सींग। तो सींग कैसे हैं, मध्यम आकार के और पीछे की ओर मुड़े हुए सींग पाए जाते हैं। तो सींग मध्यम आकार के होंगे, पीछे की ओर मुड़े होंगे। चेहरा कैसा होगा, लंबा होगा। नथुने कैसे होंगे, तो चौड़े, चौड़े नथुने पाए जाते हैं। शरीर ढीला ढाला होता है, शरीर मध्यम आकार का होता है जो शरीर है वो। रंग सफेद होगा, सिर गला और कंधा ये हल्का काला पाया जाएगा, और बाकी शरीर कैसा होगा, सफेद रंग का पाया जाता है। तो कुछ करेक्टर ये हो गए आपके। अब उसके बाद में देखो इसके जो कान है, उन कानों पर बात की जाए तो इस गाय के जो कान है, वो कान कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये कान कैसे हैं, छोटे हैं लेकिन खड़े हुए हैं। यदि आप लोग कानों की बात करो तो कान कैसे हैं इसके, तो ये जो गाय है आपके, इसके कान, मेवाती के कान कैसे हैं, छोटे हैं और ऐसे खड़े हुए हैं आपके, छोटे और खड़े हुए। तो यदि कानों पर बात करोगे तो कान कैसे होंगे मेवाती के, तो मेवाती है, इस मेवाती गाय जो, मेवाती गाय के कान यदि देखे जाएं, मेवाती गाय के जो कान हैं, तो कान कैसे पाए जाएंगे, तो मेवाती गाय के कान कैसे होते हैं, तो छोटे होते हैं, छोटे व खड़े हुए, छोटे व खड़े हुए कान पाए जाते हैं। तो मेवाती के कान कैसे होंगे, छोटे व खड़े हुए कान होंगे। और देखें और क्या विशेषता है मेवाती की, तो ये मेवाती कान हो गए आपके। इसके अलावा क्या हो गया, चेहरा, सींग हो गया, शरीर कैसा होगा, ये हो गया आपके। इसके अलावा ये शांत स्वभाव की है, एक तरह से चुपचाप शांत स्वभाव की है। तो आप लोग कह सकते हो ये कैसी है, शांत स्वभाव की है गाय। तो शांत स्वभाव की है, शांत स्वभाव की होती है, शांत स्वभाव की है ये गाय। ये गाय कैसी है, शांत स्वभाव की है। इसलिए जो मेवाती गाय, इस मेवाती गाय के जो बैल हैं, इस बैलों को कृषि कार्य के लिए उपयोगी माना जाता है, और ये शक्तिशाली होते हैं, इसलिए गहरी जुताई में काम में लेते हैं। तो इस नस्ल के जो बैल हैं, इस नस्ल के बैल कृषि कार्यों हेतु कृषि कार्यों हेतु उपयोगी, इस नस्ल के बैल कृषि कार्यों हेतु उपयोगी हैं, तथा गहरी जुताई, गहरी जुताई के लिए काम में किए जाते हैं, गहरी जुताई के लिए काम में लिए जाते हैं, क्योंकि एकदम शांत स्वभाव के हैं। इसलिए आप एग्रीकल्चर में ठीक प्रकार से इसका इस्तेमाल कर पाते हो, कृषि कार्यों में ठीक प्रकार से इसका क्या कर पाते हो, इस्तेमाल कर पाते हो, क्योंकि शांत स्वभाव है इसलिए। और आसानी से गहरी जुताई के लिए भी काम में ले सकते हो, क्योंकि इसके बैल कैसे हैं, शक्तिशाली हैं। यदि आप लोग देखोगे तो इसके जो बैल हैं,
वो बैल इस नस्ल के बैल, इस नस्ल के बैल शक्तिशाली, शक्तिशाली होते हैं। इस नस्ल के जो बैल हैं वो बैल कैसे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, जो मेवाती गाय। तो जो मेवाती गाय है, इस नस्ल के बैल कैसे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, इसलिए गहरी जुताई है उनमें भी इस नस्ल की बैलों का क्या कर लेते हो आप लोग, इस्तेमाल कर देते हो। इसके अलावा देखो इसकी जो गर्दन है, यदि इस गर्दन पर आप बात, गर्दन की चर्चा थोड़ी हुई, हाँ, तो यदि आप गर्दन पर बातें करोगे तो छोटी होगी, वो हल्की सी उठी हुई टाइप की है, उठी हुई है और कैसी है, छोटी है। तो गर्दन कैसी है, उठी हुई और छोटी। यदि आप गर्दन पर बात करोगे तो गर्दन, तो गर्दन कैसी है, तो गर्दन कैसी है आपकी, तो इसकी गर्दन छोटी है और उठी हुई है। तो गर्दन कैसी है, छोटी पे उठी हुई। तो इस नस्ल की गर्दन पर यदि बात करो आप, तो गर्दन कैसी पाई जाएगी, छोटी गर्दन है, और गर्दन कैसी है, उठी हुई गर्दन है। आयन देखोगे आप लोग, जिसको बोलचाल में औरी कहते हैं आपके ग्रामीण प्रवेश में, तो अयन है वो, इसका अयन कैसा है, छोटा है। ये अयन कैसा है, छोटा है। तो इस गाय का जो अयन है वो कैसा पाया जाएगा, तो इसका जो अयन पर यदि बात करें आप लोग, इसका अयन कैसा होगा, अयन कैसा होता है इसका, तो इसका अयन कैसा होता है, छोटा। अयन कैसा होता है, तो इसका अयन छोटा होता है। तो अयन छोटा पाया जाता है, गर्दन छोटी व उठी हुई होती है, शक्तिशाली बैलें हैं। इस नस्ल का एग्रीकल्चर में बड़ा इस्तेमाल है, गहरी जुताई में काम में ली जाती है, शांत स्वभाव है, कान छोटे और खड़े हुए हैं। कान कैसे हैं, छोटे और खड़े हुए हैं। इसके अलावा गल कम्बल को आप देखोगे, इसके को मेवाती का जो गल कम्बल है, इस शरीर तो कैसा है आपके, तो आपने देखा कि ये जो ढीला ढाला है, इस तरह से देखो, क्या आप देख रहे हो कि शरीर मध्यम आकार का होता है, शरीर ढीला ढाला होता है, तो ये जो गल कम्बल पाया जाता है इसमें। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि गल कम्बल और शरीर ढीले ढाले को लेकर के यदि दोनों गायों का ऑप्शन दे रखा है, कौन कौन सी का, एक तो मेवाती का, एक साहिवाल का, तो साहिवाल का ज्यादा होता है, साहिवाल का ज्यादा होता है, ध्यान रखना है आपको। साहिवाल का क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए उस कंडीशन में आंसर क्या टिक करके आना है आपको, साहिवाल ही टिक करके आना है, क्योंकि उसका गलकम्बल ज्यादा विकसित है, शरीर ज्यादा ढीला डाला है, किसका, साहिवाल का। तो उस कंडीशन में आपके आंसर क्या टिक होगा, साहिवाल टिक होगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये जो मेवाती है, इसमें देखा जाए तो शरीर ढीला डाला है, लेकिन आयन छोटा है, और जो गल कम्बल है इसका, गल कम्बल पर यदि बात करो तो ये जो साहिवाल है, इसके गल कम्बल की क्या कंडीशन है, और ये जो मेवाती है, इस मेवाती का जो गल कम्बल है, यदि इस गल कम्बल की आप बात करोगे तो मेवाती के गल कम्बल की क्या स्थिति, आयन तो छोटा है, लेकिन गल कम्बल, गल कम्बल, तो गल कम्बल तो कैसा है, गल कम्बल इसका विकसित है, मतलब गल कम्बल बड़ा है। लेकिन जब साहिवाल ऑप्शन में दे रखा हो, तो ज्यादा आंसर ठीक कौन सा होगा, साहिवाल होगा, क्योंकि साहिवाल का जो गल कम्बल है वो ज्यादा डेवलप है, साहिवाल का जो गल कम्बल है वो ज्यादा डेवलप है इसकी तुलना में। तो उस कंडीशन में आंसर साहिवाल ही होगा, ये ध्यान रखना है। उस कंडीशन में मेवाती आंसर नहीं होगा, गलकम्बल यदि ज्यादा विकसित पाया जाए और उसमें दोनों ही ऑप्शन दे आपको, साहिवाल और मेवाती, तो ज्यादा ठीक आंसर क्या होगा, फिर साहिवाल टिक करके आना है आप। तो उसका भी इसीलिए लोला कहते हैं, क्योंकि उसकी खाल लटकी रहती है, साहिवाल की ढीला ढाला सा शरीर है, तो इसका भी ढीला ढाला सा शरीर है आपके। गल कम्बल इसका बड़ा है, साहिवाल का भी बड़ा गल कम्बल है, लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ज्यादा बड़ा और ढीला डाला किसका है, आपके साहिवाल का है। तो उस कंडीशन में आंसर क्या टिक करना है आपको, साहिवाल टिक करना है, मेवाती टिक नहीं करना। उस कंडीशन में साहिवाल टिक करना है आपको, क्या टिक नहीं करना है, मेवाती टिक नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। वैसे गलकम्बल बड़ा, यदि साहिवाल ऑप्शन में नहीं हो तो फिर मेवाती टिक कर सकते हो आप, मेवाती का पाया जाता है आपके। फिर किसका पाया जाता है, मेवाती का पाया जाता है। यदि हम लोग भार पर बात करें कि इस गाय का जो भार है, वो गाय का भार कितना होता है, गाय का जो भार है, यदि नर और मादा की बात करें कि नर में
कितना होगा और मादा में कितना होगा। तो गाय का जो भार है वो कितना होता है, जो आपकी मेवाती है उसमें भार कितना होगा, तो मादा का लगभग 300 साढ़े 300 के हेरफेर में रहेगा। मादा का लगभग 300 साढ़े 300 के हेरफेर में रहेगा। 300 साढ़े 300 के हेरफेर में रहेगा मादा का लगभग 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 इस कंडीशन में तो किसका रहता है, मादा का रहता है। नर का आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लगभग 450 425 के हेरफेर में हो जाता है आपके। 450 425 के हेरफेर में हो जाता है। आप कह सकते हो कि 375 से लेकर के 425 केजी के हेरफेर में पाया जाता है किसका, नर का। और मादा का लगभग 300 साढ़े 300 के हेरफेर में पाया जाता है मेवाती में। दूध के बारे में यदि आप लोग देखोगे कि दूध उत्पादन, तो देखो दूध उत्पादन पर जब हम लोग बात करेंगे कि जो दूध उत्पादन है, तो दूध उत्पादन कितना होगा, तो उत्पादन पर यदि बात की जाए, दूध उत्पादन कितना होगा, तो देखो दूध उत्पादन पर यदि हम लोग बात करें कि जो मेवाती गाय है इसका दूध उत्पादन कितना होगा, तो मेवाती गाय का जो दूध उत्पादन है लगभग 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात के करीब होता है। 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात के हेरफेर में होता है। 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात के हेरफेर में होता है किसका, दूध उत्पादन मेवाती गाय का। तो मेवाती गाय का दूध उत्पादन लगभग 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात के करीब होगा। तो ये मेवाती गाय की कंडीशन है आपकी। ये कौन सी आपके मेवाती गाय को लेकर है कि मेवाती गाय में गलकम्बल बड़ा होगा, भार नर का 375 से 425 करीब, मादा का 300 से 350 के करीब होगा। इधर दूध उत्पादन देखोगे तो 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात होगा। कान छोटे और खड़े हुए होंगे ये वाला। तो ये पूरा मेवाती है आपकी, पूरा की पूरा मेवाती है। तो मेवाती का उत्पत्ति स्थल हरियाणा और राजस्थान का कौन सा है, मेवात क्षेत्र। हरियाणा और राजस्थान का, राजस्थान में अलवर भरतपुर में। उपनाम क्या हो गया, कोसी हो गया। नाम क्या है आपके, कोसी है। इसके अलावा रंग कैसा है, सफेद, लेकिन सिर गला और कंधे पर हल्का काला है इन हिस्सों पर। मध्यम आकार का है, शरीर ढीला डाला है, गल कम्बल विकसित है या बड़ा है आपकी। लेकिन ध्यान रखना है साहिवाल का ज्यादा बड़ा है। यदि दोनों ऑप्शन में हो तो साहिवाल टिक करके आना है आपके। नथुने चौड़े होंगे, चेहरा लंबा, सींग मध्यम आकार की और हल्के से यहाँ से पीछे की ओर झुके हुए सींग है आपके, पीछे की ओर झुके हुए सींग है। इसके अलावा कान छोटे और खड़े हुए हैं, शांत स्वभाव है। इस नस्ल के बैल कृषि कार्यों हेतु अधिक उपयोगी है, मतलब गहरी जुताई के लिए काम में लिए जाते हैं। इस नस्ल के बैल शांत स्वभाव के होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, शांत स्वभाव के, इसलिए कृषि कार्यों में बड़ा इस्तेमाल है इनका। गर्दन छोटी उठी हुई है, एन छोटा है, मतलब मोहरी छोटी है आपके। इसका जो अयन है ये छोटा है आपके, इसका अयन है जो छोटा पाया जाता है आपके। गलकम्बल बड़ा है। भार 375 से 425 है, मादा का 300 से 350 है। दूध उत्पादन 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात है। 800 से कितना है, 1000 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन है किसका, मेवाती गाय का। तो ये कंडीशन किसकी, आपके मेवाती गाय की है। ये कंडीशन आप लोगों ने कौन सी देखी है, मेवाती गाय। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेवाती से मिलेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है तो आप लोगों के लिए स्पष्ट है कहां से मिलेंगे, आपके मेवाती गाय से मिल सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में यदि बात की जाए तो राठी गाय। उसके बाद में यदि बात की जाए तो कौन सी गाय है आपकी, राठी गाय। देखो राठी गाय पर बात करें हम लोग कि जो राठी गाय है, तो राठी गाय की यदि स्थिति देखा जाए कि जो राठी गाय है, इस राठी गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, राठी गाय कहाँ पाई जाती है, उसी तरह की चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे जो अन्य गायों को देखते हुए आए। जैसे ये राठी गाय आपके सामने, ये कौन सी गाय आपके सामने, राठी गाय। राठी गाय आप लोगों के सामने है। तो देखो इस राठी गाय से कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर मिलते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि जो राठी गाय देखो आपको दिखाई दे रही है, किस तरह की गाय है, छिटक थांदड़ी सी गाय आपके, सफेद है रेड रंग का है, बीच में एक तरह से ऐसा कह सकते हो, हल्का लाल सफेद इस तरह का मिश्रण पाया जाता है आपके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो राठी गाय है, इस राठी गाय का उत्पत्ति स्थल। यदि उत्पत्ति स्थल पर हम लोग बात करें कि जो राठी गाय, इसका उत्पत्ति स्थल, राठी गाय का क्या उत्पत्ति स्थल यदि देखा जाए, इसका उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल
या आप लोग कह सकते हो मूल स्थान। मूल स्थान, तो जो राठी गाय है इसका उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान कौन सा है? तो राठी गाय का उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान यदि आप लोग ढूंढोगे तो कौन सा है? तो ये मूलतः राजस्थान की है, ध्यान रखना। ये राठी गाय जो कहाँ की, आपके राजस्थान की है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। राजस्थान का, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का कौन सा पश्चिमी क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो इसका उत्पत्ति स्थल किसको माना जाता है? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। जिसमें आपकी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में भी यदि देखा जाए कि कौन कौन से हिस्से इस राठी के लिए जाने जाते हैं, तो राठी के लिए कौन कौन से हैं? जैसलमेर है, गंगानगर है, बीकानेर है, ये वाले हिस्से हैं। कौन कौन से हैं आपके? जैसलमेर, जैसलमेर है, गंगानगर है, जैसलमेर, गंगानगर, और कौन सा है आपके? बीकानेर। जैसलमेर, गंगानगर और कौन से हैं आपके? बीकानेर। तो ये इससे जाने जाते हैं राठी के लिए, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर। तो इसका उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है आपकी। इसका मूल स्थान कौन सा है? राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। और जिसमें जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर मेन स्थान माने जाते हैं। ये जैसलमेर माना जाता है, गंगानगर माना जाता है और बीकानेर। तो आप लोग कह सकते हो जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर मेन स्थान माने जाते हैं उत्पत्ति स्थल में इसके में। तो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है जिसको क्या माना गया? इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है आपके किसका? राठी का। अब देखो राठी के राठी के यदि हम लोग करेक्टरों पर बात करें तो जो राठी गाय, इस राठी गाय के करेक्टर क्या है? राठी गाय के करेक्टरों पर यदि बात करें तो आप लोगों को इस राठी गाय का रंग कैसा दिखाई दे रहा है? राठी गाय के यदि रंग पर हम लोग बात करें कि इस राठी गाय का जो रंग है वो रंग कैसा दिखाई देता है, तो राठी गाय के रंग पर आ जाइए आप लोग कि राठी गाय का रंग कैसा है। तो देखो कई जगह सफेद है और सफेद में बीच में क्या है? लाल है। तो आप लोग कह सकते हो हल्का सफेद हल्के लाल रंग, हल्का सफेद हल्का लाल रंग। जैसे काले या लाल धब्बेदार हैं आपके, काले या लाल धब्बे से हैं, बीच बीच में काला भी है, हल्का सा धब्बे भी हैं, इस तरह का मिश्रण टाइप का रंग है, एक तरह से ऐसा कह सकते हो। तो हल्का सफेद एक तरह से कह सकते हो आप लोग, कैसा है? हल्का सफेद। हल्का बीच में क्या है? सफेद है, तो हल्का सफेद। अब हल्का लाल, हल्का सफेद, हल्का लाल, हल्का लाल, तो हल्का सफेद और हल्का क्या हो गया? लाल। कि हल्का सफेद में हल्का, हल्का लाल रंग, हल्का सफेद में हल्का लाल रंग, इस तरह से है। इसके अलावा काली या लाल धब्बेदार, तो एक तरह से आप कह सकते हो हल्का सफेद व हल्का लाल रंग, हल्का सफेद व हल्का लाल रंग है आपके बीच बीच में धब्बे हैं। लाल रंग के, एक तरह से सफेद पर लाल रंग के क्या हैं? धब्बे आप कह सकते हो। तो जैसे काले या लाल धब्बेदार, तो हल्का सफेद हल्का लाल, कैसा? काले में लाल धब्बेदार, लाल धब्बेदार होती है आपकी। तो ये स्थिति है। अब उसके बाद में और देखो आप लोग, और क्या चीज है इस गाय की जो आप लोगों के लेवल पर लाल राठी की पूछी जा सकती है? तो राठी का शरीर कैसा है? इसका शरीर भी ढीला ढाला सा है। राठी का शरीर भी कैसा है आपके? तो ढीला ढाला सा है। तो शरीर ढीला ढाला सा, शरीर ढीला ढाला, तो शरीर कैसा है इसका? ढीला ढाला है। तो राठी का शरीर कैसा है? ढीला ढाला है। शरीर कैसा है? ढीला ढाला। अब गलकम्बल, राठी का जब गलकम्बल देखोगे तो देखो और लटका हुआ है गलकम्बल, गलकम्बल लटका हुआ है। शरीर ढीला ढाला है, गलकम्बल लटका हुआ है। और जो अभी आप लोगों ने पढ़ी थी, देखो ये जो पढ़ी थी आपके मेवाती,
इस मेवाती का गलकम्बल बड़ा तो है, लेकिन यदि साहिवाल, मेवाती, राठी इनको एक साथ मिश्रित कर दे और संकट हो जाएगा, क्योंकि ये तो और ज्यादा, इसका मेवाती से भी ज्यादा गलकम्बल है किसका, तो इसका तो मेवाती से भी ज्यादा गलकम्बल है राठी का। तो एक तरह से आप लोग कह सकते हो, वैसे तो गलकम्बल के लिए जानी कौन सी जाती है, तो मेन रूप से गलकम्बल के लिए जानी जाती है साहिवाल। मेन रूप से कौन सी जानी जाती है, साहिवाल जानी जाती है गलकम्बल के लिए, मेन रूप से यदि देखा जाए ऑल ओवर में। तो शरीर कैसा होगा, ढीला ढाला होगा। शरीर ढीला ढाला है आपके, गलकम्बल कैसा है, लटका हुआ बड़ा। ये गलकम्बल लटका हुआ है और बड़ा है। तो गलकम्बल यदि देखा जाए, गलकम्बल, तो गलकम्बल कैसा है इसका, तो इसका गलकम्बल है आपकी, तो इसका गलकम्बल है कि लटका हुआ और बड़ा, बड़ा एवं लटका हुआ। तो गलकम्बल कैसा पाया जाता है, तो ये बड़ा गलकम्बल है और लटका हुआ है, लेकिन साहिवाल का ज्यादा है, साहिवाल का ज्यादा है, ध्यान रखना है। अब चेहरा देखोगे तो मध्यम आकार का, और यहां से क्या है, चौड़ा है। तो चेहरे पर बात करोगे तो चेहरा, तो चेहरा कैसा है, मध्यम आकार का, मध्यम आकार का, मध्यम आकार का एवं चौड़ा। तो चेहरा कैसा है इसका, मध्यम आकार का और चौड़ा है। तो चेहरा कैसा हो जाएगा, मध्यम आकार का और चौड़ा चेहरा है। इसके अलावा सींग, देखो सींग है ही नहीं, एक तरह से ऐसा कह सकते हो पहले तो, लेकिन बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत ज्यादा कैसे हैं, छोटे हैं। सींग बहुत ज्यादा छोटे हैं, कई गायों में सींग पाए जाते हैं और वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो सींग छोटे व मोटे होते हैं कई गायों में, लाठी की कई गायों में सींग छोटे व मोटे होते हैं। जगह जगह जैसे इसमें बहुत बारीक छोटे सींग दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को प्रॉपर दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, तो छोटे सींग पाए जाते हैं, मोटे सींग है। तो सींग छोटे व कैसे हैं आपके, मोटे सींग है, छोटे और मोटे हैं। कि देखो गर्दन और इसकी जो दूरी है वो छोटी है, तो एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि गर्दन कैसी होगी, तो इसकी गर्दन कैसी है, तो गर्दन छोटी है। तो गर्दन कैसी है आपकी, छोटी। तो छोटी गर्दन है आपकी, सींग छोटे और मोटे हैं, चेहरा मध्यम आकार का और चौड़ा है, गलकम्बल बड़ा एवं लटका हुआ है, शरीर कैसा है, ढीला ढाला है, रंग हल्का सफेद हल्का लाल रंग है, लेकिन उसमें काले और लाल धब्बेदार है, काला और लाल कैसा है, धब्बेदार रंग है आपकी। पूछ देखोगे तो देखो पूछ कहाँ है आपके, लंबी पूछ है, पूछ कहाँ है आपके, लंबी पूछ है इसकी। तो लंबी क्या पाई जाएगी, पूछ। यदि हम लोग पूछ पर बात करें, इसके पर यदि हम लोग इस राठी की किस पर बात करें, कुछ पर यदि बात करें, राठी गाय, तो राठी गाय, इस राठी गाय की यदि पूछ पर बात करें, तो राठी गाय की पूछ कैसी होगी, तो पूछ कैसी पाई जाती है, तो राठी गाय की पूछ पाई जाती है लंबी। तो लंबी क्या होती है, इसकी पूछ होती है। तो राठी गाय की पूछ कैसी होगी आपके, तो लंबी पूछ होगी। और राठी गाय एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि राजस्थान की है, राजस्थान की ही है राठी गाय, तो इसलिए इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, तो राठी गाय को कहा जाता है। तो इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, इसको राजस्थान की कामधेनु को राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, किसको, राठी को, राठी को। और राजस्थान की देसी नस्ल, यदि आपसे कहा जाए कि राजस्थान की देसी नस्ल, राजस्थान की देसी नस्ल कौन सी है, तो राजस्थान की देसी नस्ल कौन सी है, तो राठी है। राजस्थान की देसी नस्ल यदि आपसे पूछी जाए तो कौन सी है, राठी है। क्या यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की प्रमुख नस्ल कौन सी है, राजस्थान की प्रमुख नस्ल, राजस्थान की मुख्य या प्रमुख नस्ल कौन सी है, तो राजस्थान की प्रमुख नस्ल कौन सी है, राठी है। राजस्थान की देसी नस्ल कौन सी है गाय की, तो राठी है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, तो राठी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इसके जो बैल हैं उनको कृषि कार्य में उपयोगी है, इसके जो बैल हैं वो किसमें उपयोगी है, कृषि कार्य में। इसके बैल, इसके बैल कृषि कार्य में, कृषि कार्य में उपयोगी हैं।
के बैल कृषि कार्य में उपयोगी हैं। तो इसके बैल किसके लिए उपयोगी हैं? तो कृषि कार्यों के लिए इसके बैल उपयोगी हैं। किसके? राठी के। तो राठी के बैल यदि आपसे पूछे जाए किसके लिए उपयोगी हैं, तो कृषि कार्यों के लिए। लेकिन ये जो राठी गाय, त्रसंकरण द्वारा विकसित गाय, त्रसंकरण द्वारा विकसित गाय यदि आपसे पूछा जाए कि ये त्रसंकरण, ये त्रसंकरण, त्रसंकरण द्वारा विकसित गाय, त्रसंकरण द्वारा विकसित गाय, ये किसके द्वारा? त्रसंकरण द्वारा विकसित गाय। त्रसंकरण में कौन होता है इसके में? मतलब किन 3 नस्लों के संकरण से इसको डेवलप किया गया है? तो ध्यान रखना आपके, साथीरी, साथीरी, साथीरी एक ट्रिक है। कौन सी? साथीरी, मतलब साहिवाल, साहिवाल। एक तो कौन सी है? साहिवाल। एक थारी, थारी, था कौन सी है? थार पारकर, थार पारकर। और एक कौन सी है? रेड सिंधी, रेड सिंधी। तो ये 3 से है। साथारी, साथारी ट्रिक क्या लिख सकते हो आप लोग? साथारी। कौन सी ट्रिक काम में ले सकते हो? ट्रिक इसके लिए काम में ले सकते हो आप लोग। कौन सी ट्रिक? साथारी, साथारी। कौन सी ट्रिक काम में ले सकते हो? साथारी। मतलब सा का मतलब साहिवाल, था का मतलब थार पारकर, और री का मतलब रेड सिंधी। साथारी मतलब साहिवाल, थार पारकर और रेड सिंधी। साहिवाल, थार पारकर और कौन सी? रेड सिंधी है। तो साहिवाल, थार पारकर और रेड सिंधी, साहिवाल, थार पारकर और रेड सिंधी। तो इसलिए आपने कह दिया साथारी। क्या ट्रिक बन गई? साथारी। तो ये राठी गाय की ट्रिक है क्या? साथारी। साथारी राठी गाय की ट्रिक है आपकी साथारी। तो साथारी मतलब त्रसंकरण द्वारा डेवलप है, जिसमें साहिवाल है, थार पारकर है और रेड सिंधी है। साहिवाल, थार पारकर और रेड सिंधी, इन तीनों से क्या डेवलप की गई है? त्रसंकरण के द्वारा राठी किस्म को विकसित किया गया है। और राठी किस्म राजस्थान की एक प्रमुख नस्ल है। ये देसी नस्ल है राजस्थान की, क्योंकि मूल उत्पत्ति स्थल क्या है इसका? राजस्थान ही है। मूल जो उत्पत्ति स्थल है इसका, वो मूल उत्पत्ति स्थल क्या है आपके? राजस्थान ही है इसका मूल उत्पत्ति स्थल। इसलिए मेन रूप से किसके लिए जानी जाती है? राजस्थान के लिए ही जानी जाती है जो आपके राठी है वो। तो मेन रूप से राठी किसके लिए है आपके? राजस्थान के लिए जानी जाती है जो राठी गाय है वो। तो मेन रूप से किसके लिए हो गई ये? राजस्थान की लिए हो गई। कौन सी? राठी। तो राठी किसके लिए हो गई? राजस्थान के लिए। यदि आप लोग भार पर बात करोगे, किस पर बात करोगे? भार पर बात करोगे, तो जो नर है उस नर का भार कितना होगा, और जो मादा है उस मादा का भार कितना होगा? नर और मादा के यदि भार की बात की जाए, तो नर का भार कितना होगा और मादा का भार कितना होगा? तो नर और मादा के भार की बात की जाए तो लगभग नर का होगा 500 से 550, 500 से 550 के करीब किसका होगा? नर का। और यदि आप लोगों से मैं बात करूं कि मादा का कितना होगा, तो मादा का लगभग होगा आपके 350 से 380 केजी के करीब। तो मादा का लगभग 350 से 380 होगा, जबकि नर का लगभग 500 से 550 के करीब क्या होगा? भार होगा आपके नर का। दूध उत्पादन की बात की जाए, दूध उत्पादन, इसकी बात की जाए, दूध उत्पादन की यदि बात की जाए, तो दूध उत्पादन का क्या मामला है? देखो, दूध उत्पादन का यदि देखा जाए कि दूध उत्पादन का क्या केस है, तो दूध उत्पादन को लेकर आज आप लोग आ जाइए कि दूध उत्पादन का क्या केस है। तो ये दूध कितना देती है? तो लगभग 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात देती है। 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। और यदि आप बसा की बात करोगे कि इससे बसा, तो यदि आप बसा की बात करोगे कि इसके दूध से बसा कितना प्राप्त होता है, तो राठी के दूध से बसा कितना होता है लगभग? तो राठी के दूध से होता है लगभग 4 से 4.5%। तो राठी के दूध से लगभग बसा कितना होगा? 4 से 4.5% बसा पाया जाता है राठी के दूध में।
दूध लगभग 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध है। नर का 500 से 550 केजी भार है और मादा का 350 से 380 केजी के करीब है। यह त्रिसंकरण द्वारा विकसित नस्ल है। साथारी बोलते हैं जिसको। साथारी मतलब साहिवाल, था का मतलब थार पारकर, री का मतलब रेड सिंधी। साथारी, तो साथारी 3 गायों से मिलकर त्रिसंकरण के द्वारा कौन सी बनी है? राठी बनी है। राजस्थान की जो प्रमुख नस्ल है, कृषि कार्यों में उपयोगी है इसके जो बैल हैं। राजस्थान की देसी नस्ल है, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, लंबी पूंछ है इसकी। और गलकंबल क्या है? विकसित पाया जाता है, शरीर ढीला होता है, लेकिन साहिवाल की तुलना में कम है इसका गलकंबल विकसित। साहिवाल की तुलना में गलकंबल कम विकसित है। चेहरा मध्यम आकार का चौड़ा होगा, सींग छोटे और मोटे होंगे, गर्दन कैसी होगी? छोटी होगी आपके। शरीर ढीला डाला है आपके इस राठी का। लेकिन मूलतः कहाँ की है? राजस्थान की। तो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर मूलतः स्थान आएंगे। किसके लिए? राठी के लिए। तो मूलतः राठी के लिए यही स्थान आते हैं, आपके ध्यान रखना है। तो ये राठी और दूध देखा जाए तो 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात के करीब दूध है। तो बसा लगभग 4 से 4.5% है। 4 से 4.5% क्या पाया जाता है? राठी में बसा पाया जाता है। तो बसा की मात्रा लगभग हो गई 4 से 4.5% बसा हो गया आपके राठी का। तो ये आपके राठी गाय को लेकर के थी आपके सामने, कि आपके राठी को लेकर थी। तो आप लोगों ने ये गायों की नस्लें पढ़ी। हम लोग आगे अगली नस्लों पर अगली क्लासों में आप लोगों से चर्चाएं करने वाले हैं आपके। तो इसलिए आप लोग लगातार दर्पण क्लासेज के चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, गारंटी के साथ बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ा क्वालिटी वाला मैटर मिलने वाला, बहुत शानदार अच्छी क्वालिटी वाला आप लोगों के लिए मैटर मिलने वाला है। इसलिए आप लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोग तुलनात्मक देख भी रहे होंगे, अन्य जगह पर भी देख रहे होंगे, और इस प्लेटफॉर्म से भी आप लोग देख रहे होंगे। आप लोगों ने अब गाय की नस्ल पढ़ रहे हो, बकरी की पढ़ी है, आप लोग देखना तुलना करके आपको बेटर मैटर मिल रहा होगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। और इस सब्जेक्ट का नहीं, हर सब्जेक्ट का एक से एक अच्छा क्वालिटी वाला आप लोगों के लिए मैटर मिल रहा होगा। इसलिए मित्रों बने रहिए दर्पण क्लासेज के साथ। और आप लोगों के लिए मैंने बताया कि हमने एक बहुत बड़ा ऑफर जारी किया है हाल ही में। एक बहुत बड़ा ऑफर जारी किया है आपकी होली, सभी कोर्सों पर 90 से 95% की छूट चल रही है आपके। सपनों पर सफलता का रंग दर्पण के साथ ये बहुत खतरनाक ऑफर चल रहा है। तुरंत आप प्ले स्टोर पर जाओ, दर्पण क्लासेज करौली के नाम से ऐप है, वहां से आप लोग खरीद सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वहां से विभिन्न कोर्सों को आप लोग खरीद सकते हो। बहुत ही क्वालिटी वाला मैटर और सस्ती फीस में मैटर मिल रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि लगभग 90 से 95% छूट का मतलब है कि पशु पर्चर जैसे तो आपके पशु पर्चर जैसे सिलेबस हैं या कोर्स है पशु पर्चर का, मात्र 100 और 105 रुपए में मिल रहा है आप लोग, ना के बराबर रेट में आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहा है। इसलिए 150 रुपए कोई बड़ी मायने नहीं रखते हैं। आप इधर उधर जूस वगैरह में ही खत्म कर देते हो, चाय नाश्ता में। ये आप लोगों के लिए 1 साल तक रहेगा, वो देखिए आप लोग। इसलिए आप तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करें दर्पण क्लासेज करौली का ऐप और तुरंत खरीद लीजिए, क्योंकि मौका है बार बार नहीं मिलेगा मित्रों। चलो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।